नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बीजापुर जिले से भी फुंडरी और बेदरे से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। माओवाद संगठन के उदय के बाद जितने साथी इनके मारे गए, चाहे वो माओवादी नेता रहे हैं, माओवादी सदस्य रहे हैं, अलग अलग मुठभेड़ों में, अलग अलग घटनाओं में, उनकी याद में ये हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी स्मृति सप्ताह मनाते हैं। बस्तर का एक जुझारू पत्रकार मुकेश चंद्राकर का अपहरण हो गया है। बीते 1 जनवरी यानी कि नए साल के दिन ही वो अपने घर से टी-शर्ट और शॉर्ट्स में निकला था और उसके बाद में वो घर नहीं लौटा है, जिसके बाद में परिवार वाले चिंतित हैं। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, बंद बता रहा है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन इस ओर काम कर रही है, उसके खोजबीन में जुटी हुई है। मुकेश चंद्राकर अगर आप नहीं जानते तो ये वो पत्रकार है जो बस्तर के अंदरूनी हिस्सों में जाकर अपनी पत्रकारिता का एक नया छाप छोड़ा है। कम उम्र में बेहतरीन भाषा शैली और उम्दा कुशल वक्तव्य के साथ न्यूज़ को बताना और मुद्दों की जटिलता को आसानी से लोगों तक पहुंचाने का काम मुकेश चंद्राकर करता रहता है। इसका चैनल जो बस्तर जंक्शन के नाम से चलाते हैं और ये के चैनल पर 1,59,000 के करीब सब्सक्राइबर और 486 वीडियोस डले हैं अब तक, और हर वीडियोस में कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आदिवासी अंचलों में पत्रकारिता के लिए मशहूर मुकेश चंद्राकर का अपहरण 1 तारीख को हुआ। अब उनके परिवार आशंकित हैं कि आखिर इनका अपहरण किया तो किया किसने है। पत्रकार संग बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि माओवादी इनको अपहरण किया है मुकेश चंद्राकर का, क्योंकि बहुत पहले से ये टारगेट में थे। मुकेश चंद्राकर हमेशा नक्सलियों के कोर एरिया में जाकर, अंदरूनी हिस्सों में जाकर, जटिल परिस्थितियों से जूझकर नक्सलियों के कोर एरिया में जाकर पत्रकारिता करते थे और उनका इंटरव्यू भी लिया करते थे। वहाँ उन इलाकों में जाकर नक्सलियों की जन अदालत में जाकर उनको लाइव दिखाया करते थे कि कैसे वो लोग किसी के साथ सज़ा या फिर उनको साथ न्याय करते हैं। इन सब चीज़ों को वो दिखाया करते थे। साथ ही आदिवासी अंचलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर ऐसे अंदरूनी हिस्सों में जाकर, सुरक्षा बलों के कैंपों में जाकर उनकी स्थिति परिस्थिति को छत्तीसगढ़ की जनता और देश के सामने लाया करते थे। ऐसे पत्रकार अभी पता नहीं कहाँ पे हैं, उनके परिवार वाले आशंकित हैं। उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर रोते बिलखते हुए आज उन्हीं के चैनल यानी कि बस्तर जंक्शन पर लाइव आए और उन्होंने कहा, चेहरा न दिखाते हुए केवल आवाज़ आ रहा था और सबसे सहयोग मांग रहे थे कि उनके भाई ये सहयोग करें और जहाँ भी है, जैसे भी है, सकुशल वापस आ जाए। और प्रशासन और शासन दोनों के दोनों इस चीज़ में मुस्तैद है, काम कर रही है। और इस बीच में जो बस्तर के आईजी है सुंदर राजपी, उनका भी बयान सामने आया है, जिन्हें उन्होंने कहा है कि पत्रकार के अपहरण की सूचना मिली है और उनको क्लू मिला है और एक व्यक्ति को, संदेही को हिरासत में लिया गया है। आखिर इस पूरे मामले में होगा क्या, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक पत्रकार का अपहरण नए साल के दिन में हो जाता है और अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। परिवार वाले बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उनका बेटा कहाँ। इतने कम उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना नाम कमा लेना, एक अलग पहचान बस्तर में बनाना, नक्सली एरिया में और वहाँ के मुद्दे को जनता तक पहुँचाना, जनजाति समाज के, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की कला, खान पान, संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करते थे। अभी उनका कोई पता नहीं है। चूँकि हम भी पत्रकार समाज से आते हैं तो यही कहेंगे कि मुकेश भाई जहाँ कहीं भी हो, सकुशल घर वापस आएँ और प्रशासन और शासन इस ओर एक बेहतर पहल करे ताकि ऐसा किसी के साथ में अनहोनी या फिर अप्रिय घटना न होए। पूरा पत्रकार समाज हम साथ हैं, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। ठिया छत्तीसगढ़ साथ है। पूरा पत्रकार हम भी आह्वान करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हो और जहां कहीं भी हो सकुशल वापस आ जाए। खैर, इस पूरे मामले पर विचार आपके क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मामला बहुत गंभीर है। खबरें और भेज इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।